दोस्तों, मैं फराज मलिक। श्रद्धा मर्डर केस में कई सारे खुलासे सामने आए हैं। एक एक करके सारे खुलासे आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे डेटिंग ऐप्स के बारे में, क्योंकि भारत के अंदर इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात भी डेटिंग ऐप पर ही हुई थी। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। आफताब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आफताब को महरौली के उस जंगल में ले गई जहां पर आफताब रोजाना श्रद्धा की बॉडी के एक दो टुकड़े फेंक कर आता था। जहां जहां पर उसने बॉडी के टुकड़ों को फेंका था, पुलिस आफताब को वहां पर लेकर गई। मीडिया वहां पर पहुंच गया था, हालांकि पुलिस ने मीडिया को दूर कर दिया। खबरों के मुताबिक 10 बॉडी पार्ट को बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि ये बॉडी पार्ट श्रद्धा के ही हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भेज दिया गया है। कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें से एक बड़ा खुलासा ये है कि आफताब किसी और लड़की को भी डेट कर रहा था। श्रद्धा को मारने के बाद जब आफताब ने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए थे और उसको फ्रिज में रख दिया था, तो उसी बीच आफताब के फ्लैट पर कोई दूसरी लड़की आई थी और आफताब ने उसके साथ रंग रलियां मनाई थी। उस लड़की के साथ भी आफताब का फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब हर एंगल की जांच करने में जुटी हुई है कि कहीं दूसरी लड़कियों के चक्कर में तो आफताब ने श्रद्धा को नहीं मारा। फिलहाल आफताब जेल जा चुका है। जेल में पहली रात का उसका फोटो भी सामने आया। दोस्तों, श्रद्धा और आफताब मुंबई में रहते थे। श्रद्धा के घर से आफताब 3 किलोमीटर दूर रहता था। श्रद्धा उससे मिलने जाती थी। आस पड़ोस के लोगों को भी पता था, लेकिन श्रद्धा की फैमिली को ये बात पसंद नहीं थी। दोनों लोग वहीं पर लिव इन में रहने लगे और उसके बाद दिल्ली आकर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। श्रद्धा और आफताब की पहली मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को पसंद शादी में करते थे। कहीं पार्टी में गए हुए हैं, वहां पर लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, वहां पर पसंद कर लिया। लेकिन आजकल ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है और लोग दोस्ती करने के लिए डेटिंग ऐप का सहारा लेते हैं। टिंडर नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर लड़का लड़की दोस्ती करने के लिए अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। टिंडर की को फाउंडर ने ही एक एप्लीकेशन बम्बल लॉन्च किया और ये भारत में भी आ चुका है। बम्बल ऐप पर वो लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं जिन लोगों को किसी दोस्त की तलाश होती है। लड़की प्रोफाइल बनाती है तो उसको किसी दोस्त की तलाश होती है, लड़का बनाता है तो उसको किसी लड़की की तलाश होती है। अपनी अपनी प्रोफाइल बनाकर लोग बम्बल ऐप पर एक्टिव हो जाते हैं और फिर कोई पसंद आ जाता है, उसको लाइक करने लगते हैं। और जब आप किसी को लाइक करने लगते हैं तो उसके बाद आपकी बातचीत शुरू होती है और फिर डेट होती है, मिलना जुलना होता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है। लेकिन बम्बल ऐप की ख़ास बात यह है कि इसमें पहला मैसेज जो है वो फीमेल की तरफ से ही किया जाता है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को बम्बल ऐप पर लाइक करने लगे हैं तो बात की शुरुआत लड़की की तरफ से की जाती है। तो इन दोनों की मुलाकात जो बम्बल ऐप पर हुई है, तो ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा ने ही पहले आफताब को मैसेज किया। दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, लेकिन बात की शुरुआत श्रद्धा की तरफ से की गई, क्योंकि बम्बल ऐप पर यह प्राइवेसी है कि शुरुआत जो है वो फीमेल की तरफ से की जाती है बातचीत की। तो आजकल लोग दोस्ती करने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए डेटिंग ऐप का सहारा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लड़कियां लड़कों को डेटिंग ऐप पर ढूंढती हैं, दोस्ती करती हैं, उनके साथ डेट करती हैं। वहीं लड़के भी लड़कियों को डेटिंग ऐप पर ढूंढते हैं, दोस्ती करके प्यार मोहब्बत करते हैं और उनके साथ डेट करते हैं। भारत में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 67% लड़के हैं और 33% लड़कियां हैं। कोरोना महामारी के बाद से डेटिंग ऐप का इस्तेमाल युवाओं ने बहुत ज़्यादा किया है। इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है। पैसे देकर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश के लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कितना ज़्यादा कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक साल में डेटिंग ऐप्स ने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए तकरीबन 515 करोड़ रुपए की कमाई की है। 515 करोड़ रुपए एक साल में हमारे देश के युवाओं ने एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए उड़ा डाले। तो डेटिंग ऐप के ज़रिए आजकल के युवा एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, टाइम पास करने के लिए मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर श्रद्धा जैसे मामले सामने आते हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है कि श्रद्धा को कब मारा गया, क्योंकि एक दोस्त सामने आया है श्रद्धा का, जिससे श्रद्धा अपनी सारी बात कर लेती थी। उसका नाम लक्ष्मण है। उसने कहा कि मेरी जुलाई में बात हुई थी, लेकिन खबरें आ रही थी कि 18 मई को आफताब ने श्रद्धा को मारा है। लेकिन उसका दोस्त कह रहा है कि जुलाई में मेरी बात हुई थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मुझसे कह रही थी कि आफताब मुझे मार डालेगा। तो पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है कि कहीं किसी और लड़की का तो इसमें हाथ नहीं है जिसकी वजह से
आफ्ताब ने उसको मार दिया। लेकिन आफ्ताब कितना बड़ा वहशी दरिंदा है कि श्रद्धा के लाश के टुकड़े घर में फ्रिज में रखे हुए हैं और दूसरी लड़की के साथ फ्लैट में रंग रलियां मना रहा है। श्रद्धा के पिताजी ने फांसी की मांग की है। पूरा देश इस खबर को सुनने के बाद आफ्ताब के लिए फांसी की ही मांग कर रहा है, क्योंकि किसी को इस तरीके से बेरहमी से कत्ल कर देना, वो भी उसको जिसके साथ आप इतने दिन तक रहे, प्यार मोहब्बत किया और इतनी बेरहमी से मार दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और मामले सामने आते हैं तो आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा।